नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार के निदेशक पर आज आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला काशीपुर नगर निगम कार्यालय में पहुंचे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष काशीपुर मेयर दीपक वाली ने नगर निगम परिसर में एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण कर काशीपुर नगर निगम सभागार में शुक्रवार को आयोजित बैठक में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहिल्ला ने भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पाल, काशीपुर मेयर दीपक वाली, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन की तैयारियों और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक के दौरान विनय रोहिल्ला ने कहा कि आपदा के समय सबसे पहली जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होती है कि वे जनता को त्वरित राहत पहुंचाएं। उन्होंने आपदा के दौरान हुई व्यवस्थाओं का बारीकी से मूल्यांकन करते हुए कई मामलों में लापरवाही पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि जनता की सुविधा के प्रति संवेदनशीलता दिखाना अनिवार्य है, अन्यथा लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर निगम पार्षदों ने नगर निगम मेयर के साथ आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिल्ला को ज्ञापन सौंपकर पेयजल संकट, जल भराव, बिजली आपूर्ति बाधित होने, आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाओं में कमी और सड़कों पर मलबा न हटने जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए रोहिल्ला ने मौके पर ही जल संस्थान के अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, विद्युत विभाग को बिजली व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने और स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। वहीं पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को सड़कों व नालों से मलबा हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशों पर कि जनता की सरकार जनता के द्वार, इस क्रम में आपदा के अंतर्गत विभिन्न विभागों को संयोजन को दृष्टिगत रखते हुए आज नगर निगम सभागार के अंतर्गत, जिसमें अपने लोकप्रिय मेयर अपने बाली जी, अपने जिलाध्यक्ष जी श्री मनोज पाल जी एवं वरिष्ठ सभी अधिकारी, यहाँ के एसडीएम और नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सीओ साहब और अन्य विभागों के एक्शन दिशा से अभियंता, विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य था कि जो आपदा के दृष्टिकोण से विभिन्न कार्यों में जो रुकावटें हैं या विभिन्न कार्य जो अभी तक पूरे नहीं हुए या बहुत से कार्य जो हमने पूरे कर दिए, उनकी यहाँ पे समीक्षा की जाए। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 1900 करोड़ के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर उनके मद से जो शासन द्वारा मद अनुमोदित किया गया है, यहाँ पर मेयर साहब की देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न विभागों में, और जिसके अंतर्गत ड्रेजिंग 537 करोड़ रुपये का ड्रेजिंग प्लांट, 700 करोड़ रुपये का पानी का स्टेशन और अपने यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल और इसी प्रकार से जो है विभिन्न कार्य इस शहर की सुदृष्टि को बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक ये समस्या है कि बहुत सारे नाले बंद हैं, नदियों के ऊपर अवैध कब्जा हो रहा है, उन पर पैचिंग कार्य का है और जो बिजली विभाग के बहुत सारे खंभे टेढ़े हो गए हैं, उनके कारण कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों के अंदर जो संयोजन कार्य है, मेरे इस विभाग के संबंध में हम सब के सामने जो समस्या है उनको मूलभूत समाधान करने के लिए सभी विभागों के संबंध में चर्चा की है और उनको एक समयबद्ध रूप से आग्रह किया है कि उसको समाधान तक पहुँचें और इस संबंध में रिपोर्टिंग करें। सर, आपसे जिन लोगों को जो समय पर कार्य करने के लिए, ताकि आपदा के अंतर्गत लोगों को परेशानी ना हो, जैसे अपने फूड के अंतर्गत, राशन के अंतर्गत गरीबों को जो राशन देने का कार्य है वो सही प्रकार से व्यवस्थित रहे, राशन कार्ड की जो धांधली है वो कम हो और इसी प्रकार से जो लोगों की, गरीब लोगों को समस्या आती है वो समस्या का निराकरण हो। अनेक विभाग हैं जिस उन विभागों को, कुछ विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में
कोऑर्डिनेशन न होने के कारण पत्री एक दूसरे को लिखते रहते हैं। तो इनका समाधान करने के लिए प्रयास किया है यहाँ पे, और आपदा के दृष्टिकोण से जिन विभागों के माध्यम से लोगों को जल्दी पशु हानि, मनुष्य हानि तथा अनेक प्रकार की जन हानि होती है, उनको रोकने के लिए, ताकि आगे पानी यदि आ जाए, आगे आपदा आ जाए, उसको रोकने के लिए एक समुचित प्रयास किया गया है और समयबद्ध रूप से उनको निर्देशित किया है। मुझे लगता है सभी विभाग इस दिशा में अच्छा प्रकार से कार्य करके अवगत रहेंगे। सबके जो थराली में या विभिन्न स्थानों पर जहाँ पे भी आपदा आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आपदा को राहत पहुँचाने का कार्य जितनी तेज गति से हो सकता है उतनी तेज गति से आज तक भारत में कहीं नहीं हुआ। आपने थराली में देखा होगा, सरकार के द्वारा चिनूक हेलीकॉप्टर, MIG हेलीकॉप्टर लगा के लगभग 1200 आदमियों को तुरंत वहाँ से निकालने का काम किया। जो व्यक्ति वहाँ पे लापता हो गए, लापता व्यक्ति के लिए भी चिन्हांकन इसलिए नहीं करते जब तक वहाँ से कोई व्यक्ति नहीं बताएगा कि मेरे घर का लापता आया। इस प्रकार 70 से 75 के बीच में सूचना मिली, तो उन लोगों को लापता जो नहीं मिल पा रहे उनको सूची में रखा गया है। कुछ लोग जो है नेपाल के थे, उनको सूची में रखा गया है। तो ये आपदा के प्रभाव पर उसका निवारण और वहाँ पर राहत कार्यक्रम की आवश्यकता रहती है। जैसे थराली के अंतर्गत इतनी दलदल है कि वहाँ मशीन लगाने में भी दिखते हैं, इसलिए वहाँ पे हमारा रेस्क्यू किस प्रकार से हो, एक रेवेन्यू राजस्व विभाग की कमेटी बनाई गई है। इसी प्रकार साइंटिस्टों की कमेटी बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर 5 लाख रुपए तक की धनराशि तुरंत प्रदान करने का कार्य और 5 लाख मकानों के लिए जिनकी मकान हानि हुई है उसको देने का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से आज भी 4 जगह बादल फटने की जैसी कार्रवाई हुई है। बादल नहीं फटा लेकिन भारी हानि क्षति हुई है, उसके संबंध में भी जिला प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई हो रही है। इसलिए ये कहना कि हमारे यहाँ देर से काम हो रहा है, ये गलत है। हमारे यहाँ सबसे तेज कार्य हो रहा है, ये उचित है। देखिए, ये सरकार जनता के द्वार को लेकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री जी का यहाँ जिले का दौरा है। ये जसपुर में भी हम लोगों ने प्रयास किया, वैसे ही काशीपुर में भी पूरे जिले की चारों विधानसभाओं की कहीं भी समस्या आ रही है तो सब लोगों को हम बिल्कुल कलमबद्ध कर रहे हैं और जो अपने संबंधित अधिकारी हैं उन अधिकारियों से तालमेल बनाकर अगर वहाँ भी कोई समस्या है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो कार्य को आगे गति देने में कोई भी अगर अवरोधक बनेगा, हमने यहाँ 36 विभाग के अधिकारियों को बुलाया था, अगर जो यहाँ जिन्होंने उनके आदेश का अवहेलना किया, निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के अनुपस्थिति का कारण पूछा जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और हम चाहते हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है वो नीचे तक जाए और उसके लिए पूरा आपदा मंत्री जी लगे हुए हैं। और आज मुझे लगता है अभी तक 200 शिकायतें आपकी टेबल पे आई हैं और तत्काल संबंधित अधिकारियों को बुलाकर सख्ती के साथ उनसे इसका क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याएं PWD की, सिंचाई विभाग की आई हैं, उनको भी संबंधित अधिकारी को बुलाकर उनका संज्ञान लिया गया है।